आखिर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से यूपी पुलिस की एटीएस क्या जानना चाहती है? आखिर क्यों सीमा हैदर से कई घंटों तक पूछताछ की गई? यूपी एटीएस आखिर क्या जानना चाहती है सीमा हैदर से? इसके पीछे कोई जासूसी एंगल है या फिर कोई प्यार की कहानी? पूरी कहानी को समझने के लिए और एटीएस की जांच के लिए इन सवालों को समझ लीजिए। सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे? सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? सचिन से पहली बार मिलने और फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? सोशल मीडिया पर कहां कहां सीमा के अकाउंट है? व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है? पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके क्या सबूत है? बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है? कराची से शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है? काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी? काठमांडू के किस मंदिर में और कब दोनों ने शादी की थी? सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से ऐसी ही थी? सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है? सीमा के चारों बच्चों की हकीकत क्या है? पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी? पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी? क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है? मेरी समझदार जनता कमेंट में ये बताएगी, क्या सीमा प्यार की मारी है या कोई खुफिया जासूस है? देश दुनिया में होने वाले क्राइम से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल क्राइम रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करो साथियों। क्राइम रिकॉर्ड्स को मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात हुई थी और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है। जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी उसकी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास है, लेकिन ये सारी जानकारी नोएडा पुलिस ने काठमांडू में अपने सोर्सेस से ही हासिल की है। अब क्योंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम खुद नेपाल जाएगी। एटीएस की टीम शारजाह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी जरूरी जानकारी हासिल करेगी। हालांकि सीमा और उसके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं उसमें पांचों के पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल के वीजा मौजूद है। पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू के इमिग्रेशन की मुहर भी लगी है। उधर सीमा अभी भी ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पर रह रही है। हालांकि अब उसके घर पर भीड़ कम हो गई है। खुद सचिन के घर वाले अब सीमा को हर एक से मिलने नहीं दे रहे हैं। वजह यह है कि खुद यूपी पुलिस ने यह अंदेशा जताया कि भारत में भी सीमा की जान को खतरा हो सकता है। इस सिलसिले में मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद से ही सीमा के घर वालों ने सीमा को अजनबी भीड़ से दूर रखने का फैसला किया था। सीमा फिलहाल जमानत पर है और जमानत की शर्त में यह भी है कि वो सचिन के इस घर को छोड़कर फिलहाल कहीं और नहीं जा सकती। वैसे भी उसका और उसके बच्चों का पासपोर्ट यूपी पुलिस के पास है। सचिन का पासपोर्ट तो अब तक बना ही नहीं। यूपी एटीएस के एक अफसर ने मीडिया को बताया कि वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा। यानी फिलहाल तो सीमा भारत में अपने सचिन के पास ही रहेगी। इस कहानी में एक हेड है और एक टेल। इस दास्तान में एक माशूक है और एक जासूस। इस स्टोरी में एक मोहब्बत है और एक साजिश। कुल मिलाकर देखे तो कहानी बिल्कुल सीधी है और समझे तो बेहद उलझी हुई भी है। और इस उलझन का नाम है सीमा हैदर, या फिर यूं कहे तो सीमा ठाकुर। बेहद
उलझी हुई इस उलझन को सुलझाने के लिए नोएडा पुलिस को भारत की सीमा लांघकर पाकिस्तान शारजाह होते हुए नेपाल तक को खंगालना जरूरी था। जाहिर है किसी लोकल पुलिस के लिए यह तो मुमकिन नहीं है। बस इसीलिए नोएडा पुलिस ने लखनऊ हेडक्वार्टर को एक सिफारिश भेजी। सिफारिश ये कि सीमा का सच पता करने के लिए किसी ऐसी एजेंसी को जांच सौंपी जाए जो सीमा लांघ कर सच्चाई का पता लगा सके। और बस इसलिए आतंक और आतंकवादियों की जांच करने वाली यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सीमा और सचिन की मोहब्बत की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी हां, सीमा सचमुच मोहब्बत की मारी है या फिर इश्क का नकाब पहने पाकिस्तानी जासूस, इसकी जांच अब यूपी एटीएस करेगी। आपके अपने क्राइम रिकॉर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रख लेना साथियों।